श्री राधे। आज की चर्चा हम करते हैं पौष मास को लेकर के, वधू प्रवेश, दुरागमन आदि को लेकर के। पिता के घर बिटिया कब जानी चाहिए, पति के घर कब आनी चाहिए, क्या उसके लिए पौष मास वर्जित है? आइए विचार करते हैं। तो मुहूर्त मार्तंड से हम अभी इसको प्रमाणित करते हैं, उसके लिए थोड़ी सी चर्चा अभी पहले कर लेते हैं। शास्त्र क्या कह रहा है और हमारा लोकाचार क्या कह रहा है। अब लोकाचार में चल रहा है साहब पौष मास लग जाएगा, बिटिया की विदा जल्दी कराइए, पिता के घर जाएगी नहीं तो पौष लग जाएगा। तो आइए उदाहरण रूप में हम चलते हैं। 8 दिसंबर 2022 को पाणी ग्रहण जिसका होना है वह मार्गशीर्ष पूर्णिमा को होना है, और पड़वा में बिटिया पति के घर जाएगी, यानी वधू प्रवेश कब हुआ? पौष मास में। तो पौष वर्जित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां विशेष जो बात है ना, विशेष विचारणीय विषय है वह पाणी ग्रहण का समय, मुख्य काल, ना कि उसके लिए वधू प्रवेश का समय। दूसरी बात आती है दुरागमन की। पिता के घर कब जा सकती है और पति के घर कब आ सकती है? तो वह है दुरागमन की 16 दिन के अंदर शुभ कहा गया है। 16 दिन के अंदर है। देखिए मुहूर्त मार्तंड क्या कह रहा है कि लगना 10 दिनांततः सम्मुनिष्वगंधस्वदूर्धत्वयौ श्रद्धे माश्यपिहायने शर्मितात् परसात् परम स्वेच्छया बेफा मार्गसिते जगुश्रुत एगोत् बाहा चित्रांस्वनी ज्येष्ठै चवरो वंदरे निशिबधो संभे समंगे स्तरे। कहते हैं स्त्री लगन में वधू प्रवेश शुभ कहा गया है, एक बात। दूसरी बात, जो सम दिनों में 16 दिन के अंदर सम दिनों में शुभ कहा गया, और 16 दिन के बाद फिर विषम दिन है। 16 दिन के बाद फिर विषम दिन है, और यदि उसमें धन के सूर्य हैं तो फिर उसके लिए 1 माह, 3 माह, 5 माह, 11 माह, यानी विषम मासों में हम वधू प्रवेश कराएंगे। अथवा विषम वर्षों में 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। आइए हम दूसरी चर्चा करते हैं पौष मास को लेकर के। तो जिनका विवाह 8 दिसंबर में हो रहा है तो वधू पौष मास में जा रही है पड़वा के दिन। 16 दिन के अंदर वह पति के घर जा सकती है, पिता के घर जा सकती है, पुनः पति के घर आ सकती है, कोई दोष कारक नहीं है। ये धर्म ग्रंथ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र कह रहा है। दूसरी बात विचारणीय है, जिसका पाणी ग्रहण 15 जनवरी में होना है, कभी कवा चंद्र सूर्य जो है मकर संक्रांति 14 की रात्रि में होती है और 15 को शादी है, तो उसका तो मांगर तेल मंडप टीका सब जितने भी मांगलिक कार्य विवाह से संबंधित लगन इत्यादि, लगन पत्रिका लेखन पूजन आदि, इस सब धन के सूर्य में ही हो रहा है। तो वहां धन के सूर्य वर्जित नहीं है, क्योंकि वहां मुख्य अंग जो है, मुख्य जो कार्य है वह है पाणी ग्रहण है। ये सब पाणी ग्रहण के अंग है। पुनः वधू प्रवेश के लिए इतना विचारणीय विषय नहीं है कि पौष मास में नहीं कर सकते हैं। 16 दिन के अंदर शास्त्र आज्ञा देता है। जब ये मासों में इन दिनों में नहीं कर सकते हैं तो विषम मासों में भी उनके लिए विचारणीय विषय क्या लिया गया है। उसमें फिर बैसाख का महीना है, फाल्गुन का महीना, मार्गशीर्ष का महीना है ना। इनमें जाकर के हम फिर उसके लिए वधू प्रवेश के लिए मास चुनते हैं, महीना चुनते हैं कौन सा श्रेष्ठ रहेगा। उसमें भी हम नक्षत्र आदि का विचार करके, फिर चंद्रमा का विचार करके, फिर दशासूर का विचार करके, योगिनी का विचार करके
और उसमें चंद्रमा राशि से भी और सन्मुख चंद्रमा का विचार करके, दायां चंद्रमा है कि बायां चंद्रमा है, क्या पृष्ठ पे चंद्रमा है कि आगे चंद्रमा है, पीठ पे चंद्रमा है। तो ये सारी चीजें विवाह से ज्यादा दुरागमन में यानी विदा में देखी जाती है, वधु प्रवेश में। इन चर्चा के लिए हम कहेंगे आपसे कि 16 दिन के अंदर ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि पहले कन्याओं की शादी हुआ करती थी, वो कन्या छोटी हुआ करती थी, इसलिए 1 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 7 वर्ष में विवाह होता था। अब बड़ी हो गई है, उनका हमने पाणी ग्रहण किया, और पाणी ग्रहण के साथ में शास्त्र की आज्ञा है 16 दिन के अंदर वह पुनः इसी पौष मास में वह पिता के घर जा सकती है और पुनः पति के घर आ सकती है। उसमें दोष कारक नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। जिस प्रकार से हम यहां अगहन में शादी की पूर्णिमा को, और वधू कब गई अपने पति के यहाँ, वह बच्ची पिता के यहाँ से पति के यहाँ कब गई, पड़वा को, पौष की पड़वा को। तो हाँ, पौष मास वर्जित नहीं है, यह है चंद्रमास कहते हैं इनको। जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये जो मास है, इन नाम है ना, इनको चांद्रमास कहते हैं। और सौर मास जो है वो मेष के सूर्य हैं, वृषभ के सूर्य हैं, मिथुन के सूर्य हैं, कर्क के सूर्य हैं, सिंह के सूर्य हैं, कन्या के सूर्य हैं, तो ये तुला के सूर्य हैं, वृश्चिक के सूर्य इस समय चल रहे हैं। फिर धन के सूर्य वर्जित जाके होती है, इसको सौर मास बोलते हैं। तो सौर मास वर्जित है धन के और मीन के सूर्य। धन के मीन के सूर्य वर्जित हैं, इनमें पाणी ग्रहण नहीं किया जाता है, और पाणी ग्रहण का ही ये सब अंग हैं, दुरागमन इत्यादि, यानी मंडप, तेल, मांगर, ये सब ये जो उसके अंग है, उसको नहीं देखा जाता है। वह उसमें हो रहा है लग्न पत्रिका का पूजन लेखन, जो 5 दिन 7 दिन पहले हो रहा है, पौष मास में हो रहा है। हाँ, इतना है कि चलो हम पीत पत्रिका जो भेज रहे हैं, सुतकरा है, पीली चिट्ठी है, तो उसको हमने वृश्चिक के सूर्य में भेज दिया है ना, तुला के सूर्यों में भेज दिया, वो चलेगा। लेकिन मुख्य रूप से पौष मास वर्जित नहीं है, इसलिए पौष मास में भी हम कन्या को पिता के घर भेज सकते हैं, और वधू को पुनः हम लेकर के पति के घर ला सकते हैं। उसको वधू प्रवेश दुरागमन कहते हैं। दुरागमन, जैसे किसी ने वधू प्रवेश की बात कही, ऐसा वो वधू प्रवेश का समय क्या है, तो ये तो निरर्थक बात है। क्यों? क्योंकि जब पाणी ग्रहण हो चुका है तो तारों की छाव में विदा होकर के जा रही है, अथवा अपनी सुविधा अनुसार जब भी पाणी ग्रहण होने के बाद विदा हो रही है और पति के घर जा रही है, उसमें वधू प्रवेश का समय नहीं पूछा जाता है। अरे तुम्हारा कार्य पूरा हो गया, वो अपने घर जाएगी। तो उस प्रकार से वहाँ कोई दोष नहीं है, वह शुभ मानी है। इस प्रकार से ऐसी ज्ञान की चर्चा से जुड़ने के लिए आइए हम बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, स्वयं भी लाभान्वित हो, दूसरों को भी लाभान्वित करें। ऐसी ज्ञान की चर्चा हमको डायरेक्ट मिले, किसी की वीडियो हम इंतज़ार न करें, उसके लिए हमको बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो उससे आप पे मैसेज आ जाएगा और आप देख सकते हैं। बाकी मेरा जो नंबर है 9893251141, ये व्हाट्सअप नंबर है। तो जिनको ये वीडियो प्राप्त हो रही है वह नाम से सेव करेंगे और मैसेज करेंगे तो वह नंबर से जुड़ जाएंगे, और जो भी वीडियो डालेंगे उसको कभी कभार व्हाट्सएप पे भी मैं शास्त्रीय समाधान प्रदान करता हूँ, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस पे भी आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जुड़ने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे।